जय सिया राम। जय श्री राधे राधे। जय भगवान परशुराम जी की। कल के पावन प्रसंग में हम समस्त भक्तों ने भगवान परशुराम जी के पावन चरित्र के अंतर्गत एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग सुना, जिसमें कि सहस्त्राबाहु अर्जुन मृगया करने के लिए वन में विचरण करते करते भगवान परशुराम जी के पूज्य पिता जी के पावन आश्रम में प्रवेश करता है और वहां राजोचित सम्मान प्राप्त करने के बाद वह कामधेनु को लेकर के, सवत्सा कामधेन गाय को लेकर के जब आश्रम से चला गया, पिताजी दुखी अवस्था में बैठे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अथ राजन निर्याते रामः आश्रम आगतः, जिस समय वो अपने नगर की ओर महिष्मती नगरी की ओर चल पड़ा, आश्रम से बाहर निकल गया। रामः आश्रमम आगतः, तो भगवान परशुराम जी महाराज आश्रम में आए। सहस्त्राबाहु अर्जुन के अत्यंत ही निंदनीय कर्म की चर्चा उनके पूज्य पिताजी जमदग्नि जी महाराज ने अपने पुत्र परशुराम जी महाराज से कही। जिस समय ये चर्चा सुनी कि उसने आश्रम की मर्यादा तोड़ दी, मानवता के प्रतिकूल आचरण किया, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि चोट खाए हुए सर्प की तरह भगवान परशुराम जी क्रोध से तिरमिला उठे, हथियार लिए हाथ में और सहस्त्राबाहु अर्जुन का पीछा किया। उसके सैनिक गौ मां को ले जा रहे थे और वो कामधेन बां बां करते हुए रोते हुए चली जा रही थी। जिस समय सहस्त्राबाहु अर्जुन नगर में प्रवेश करने लगा, इधर से भगवान परशुराम जी गए। तमा पतंतम भृगवर मोजसा धनुर्धरम बाण परशुधायुधम ऐणेयो चरमांबर मर्क धाम वीर तुम डाबी ददर्शे पुरी। सहस्त्राबाहु ने देखा कि बड़े ही तेजवान अत्यधिक क्रोध में हाथ धनुष बाण गदा और युद्ध के हथियार एवं परश को लिए हुए हैं। काले हिरण का चर्म अपने शरीर पर कटि प्रदेश में बांधे हुए हैं। सूर्य के तेज के समान जिनकी जटाएं चमक रही हैं, भगवान अंशमाली मार्तंड की तरह जिनमें प्रकाश स्फुटित हो रहा है, ऐसे परशुराम जी महाराज ने उसी समय प्रवेश किया जिस समय सहस्त्राबाहु अर्जुन नगर में प्रवेश कर रहा था और उसको घेर लिया। जिस समय भगवान परशुराम जी ने सहस्त्राबाहु अर्जुन को घेरा, सहस्त्राबाहु ने सैनिकों को आज्ञा दी। उसकी 17 अक्षौणी सेना ने भगवान परशुराम जी के ऊपर आक्रमण कर दिया। अक्षौणी सप्तदशात भीषण, अत्यधिक भीषण सेना थी, जो युद्ध में दक्ष थी, प्रवीण थी, पट थी, निष्णात थी, पारंगत थी। चारों ओर से
जिस समय सैनिकों ने प्रहार प्रारंभ किया, भगवान परशुराम जी अकेले थे, लेकिन युद्ध करने में दक्ष होने के कारण भगवान परशुराम जी ने परशु से उसकी संपूर्ण सेना का विनाश किया, उनके अंग प्रत्यंग काट दिए। जब सेना समाप्त हो गई, सहस्त्राबाहु अर्जुन ने देखा कि मेरे समस्त सैनिक पराभूत हो गए, तो 1000 हाथों में 500 धनुष लेकर के भगवान परशुराम जी के ऊपर महिष्मती नगरी का राजा वो सहस्त्राबाहु अर्जुन आक्रमण करने लगा। लेकिन दोनों हाथों से धनुष चलाने की विद्या में दक्ष भगवान परशुराम जी ने एक ही धनुष से बाण चला करके उसके 500 धनुषों को काट दिया एवं उसके समस्त बाणों को निष्फल कर दिया। जब उसने देखा कि मेरे सारे बाण असफल हो गए, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि जितने भी युद्ध की कलाएं हैं, जितने भी प्रकार के अस्त्र हैं, उनमें परशुराम जी सर्वश्रेष्ठ हैं। राम शस्त्र भृताम श्रेष्ठ। 7 प्रकार के जो युद्ध होते हैं, उनमें भगवान परशुराम जी युद्ध की कला में आचार्य हैं। जब उसने देखा कि मेरे धनुष कट गए, तब अपने विशाल हाथों में पहाड़ एवं बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके परशुराम जी के ऊपर मेघ की तरह सहस्त्राबाहु टूट पड़ा। जब परशुराम जी ने देखा कि अब ये पर्वतों को लेके और विशाल वृक्षों को लेकर के मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, तब भगवान परशुराम जी ने अपना वह दिव्य परश उठाया। भगवान शिव की शक्ति से, उनकी कृपा से समन्वित वो परश, उससे सहस्त्राबाहु अर्जुन की समस्त भुजाओं का विच्छेदन भगवान परशुराम जी ने किया। विशाल काय पर्वत की तरह उसका शरीर, तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद जिस समय भगवान परशुराम जी ने सहस्त्राबाहु अर्जुन का वध किया, उसके 10,000 पुत्र भयभीत हो गए। भयाकांत होकर के वो बेटे भाग गए। भगवान परशुराम जी उस गऊ को बछड़े के समेत वापस लाए। आश्रम में लौटकर पिताजी को वो गऊ मां सौंप दी। वत्स, उसका बछड़ा वहीं खड़ा था और भगवान परशुराम जी ने संपूर्ण घटना, युद्ध का संपूर्ण वृतांत अपने पूज्य पिताजी श्री जमदग्नि जी महाराज को बताया। ज्यों ही जमदग्नि जी ने ये सुना कि महिष्मती नरेश का वध मेरे पुत्र परशुराम जी ने किया, तब पिताजी ने कहा, राम राम महाबाहो भवान पापम कारशीत। बेटा परशुराम, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, क्योंकि सर्वदेव में नरदेव का वध किया है। ये बहुत बड़ा अपराध है। समझाते हुए पूज्य पिताजी कहते हैं, बेटा हम लोग ब्राह्मण हैं और क्षमा ब्राह्मणों का भूषण है। क्षमा से हम लोग जगत में पूजे जाते हैं। ब्राह्मण का सर्वोत्कृष्ट गुण है क्षमा करना। यदि उसमें क्षमा नहीं है, ब्राह्मण में तपस्या है, ज्ञान है, लेकिन क्षमा का अभाव है, तो वो जगत वंदनीय नहीं है। क्षमा ब्राह्मण को सूर्य की तरह प्रकाशित करती है
और उसकी क्षमा, उसका तेज, उसका त्याग, उसका बलिदान और उसका समाज के प्रति प्रेम इस बात को प्रकट करता है कि उसका ब्राह्मणत्व जन कल्याण करेगा। क्षमया रोचते लक्ष्मी बृहद्री शौरी यथा प्रभा। क्षमा का महत्व बताया और कहा क्षमाशील पुरुष जो होता है उस पर परमात्मा सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं। बेटा परशुराम, तुम्हें पाप का स्मरण करो, क्योंकि किसी भी प्रकार के पाप को काटने के लिए परमात्मा के नाम से बड़ा कोई भी हथियार नहीं है। भगवान का नाम जब कोई लेता है तो भगवान के नाम में पाप शमन करने की सामर्थ्य है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा के नाम से अधिक पवित्र संसार में कुछ भी नहीं है। कोई स्नान तीर्थों में करने के लिए न जा पाए, कोई बात नहीं, गया जी न जा पाए, न गंगा न गया काशी शेतुर न चा पुष्करहा जिह्वाग्रे वर्तते यस हरि अक्षरम द्वयम्। जिसकी जीभ पर भगवान के नाम के 2 अक्षर निवास करते हैं, वो गंगा स्नान यदि कदाचित नहीं कर पाता है, लेकिन मेरे कथन का ये आशय नहीं कि वो गंगा का स्नान न कर पाए, न करे। यदि वो कर नहीं पाता तो उसे कोई दोष नहीं लगता। यदि वो तीर्थ यात्रा नहीं कर पाता उसे कोई दोष नहीं लगता। भगवान के नाम से बड़ा पाप का शमन करने वाला दूसरा कोई उपाय नहीं। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बात कही गई, न देशः न काला न नियमा न शौचम अशौचम विनृणे। भगवान के नाम में समय का कोई बंधन नहीं, भगवान के नाम में कोई नियम नहीं है। किसी भी समय जब इच्छा हो तब परमात्मा के नाम का स्मरण कर सकते हैं। हम पवित्र हैं अथवा अपवित्र हैं, इस बात का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता भगवान के नाम स्मरण करने में, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन ठाकुर जी के नाम का स्मरण कर सकते हैं। अब कोई ये तुलना करना चाहे कि भगवान के नाम में कितनी सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है, तो परमात्मा से भी श्रेयस्कर परमात्मा का नाम है, ब्रह्म राम ते नाम बड़। ऐसे भगवान नाम स्मरण करने का आदेश पूज्य पिता जमदग्नि जी महाराज ने अपने पुत्र को दिया और कहा कि समस्त तीर्थों का सेवन करो। सुधी लोग विचार करें, ये नहीं कहा कि समस्त तीर्थों का भ्रमण करो, समस्त तीर्थों का सेवन करो। जब इस प्रकार की आज्ञा पूज्य पिताजी की प्राप्त हुई तो 1 वर्ष तक भगवान परशुराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले और समस्त तीर्थों का सेवन किया। हम समस्त भक्तों को इस चरित्र से एक शिक्षा प्राप्त होती है, एक जीवन की दिशा मिलती है कि सर्वशक्तिमान होकर के भी हमें क्षमा रूपी गुण को अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि क्षमा में वो शक्ति है कि वो क्रोध को नष्ट करती है। भगवान राम ने, मुझे एक स्मरण हुआ कि परमात्मा राघवेंद्र सरकार का युद्ध जिस समय दशानन से रावण से प्रारंभ हुआ तो रावण रथ पर बैठकर आया और भगवान राम जी
अवनी पर खड़े हुए थे। तो रावण रथ विभीषण जी महाराज ने जब ये दृश्य देखा तो अधीर हो गई। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। तब भगवान राघवेंद्र सरकार ने जिस रथ का वर्णन किया उसमें कहा, सौरज धीरज तेई रथ चाका। विभीषण मेरे पास जो रथ है उसमें 2 चक्र हैं, सौरज और धीरज। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, पताका और ध्वजा, जो उसमें लंबा झंडा है और जो पताकाएं हैं उनका प्रारूप दिया कि वो सत्य और शील की है। उसमें जो घोड़े हैं, पहले का नाम है बल, दूसरे का नाम है विवेक, तीसरे का नाम है दम और चौथे का नाम है परहेज। लेकिन ये घोड़े बंधे किससे हैं? तो क्षमा कृपा समता रज जोड़े। अब यहां सुधी लोग विचार करें, जो पहला घोड़ा है बल, वो बल रूपी घोड़ा क्षमा रूपी रस्सी से बंधा हुआ है। अगर जीवन में बल है, शक्ति है, ताकत है, तेज है, ऊर्जा है, सामर्थ्य है, तो उसका संबंध क्षमा से जरूर होना चाहिए। कोई वीर पुरुष है लेकिन वीरता सदैव हितकारी नहीं होती। वीर के ऊपर क्षमा का अनुशासन भी होना चाहिए। क्रोध है तो जीवन में क्षमा भी होनी चाहिए। इसलिए पहला घोड़ा जो बंधा हुआ है वो क्षमा की रज्जु से, रस्सी से बंधा हुआ है। बल है तो बल को क्षमा के बंधन में बांध करके रखना चाहिए। ऐसा कुछ सुंदर उपदेश महर्षि जमदग्नि जी महाराज के पावन चरित्र से प्राप्त होता है। और क्षमा का उपयोग जब मूल्यवान पुरुष करता है, बलवान पुरुष करता है, अस्तित्ववान पुरुष करता है, तो क्षमा का महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि क्षमा सोती उस भुजंग को जिसके पास गरज है। भगवान परशुराम जी महाराज ने शिक्षा प्राप्त की। अपने पूज्य पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए भगवान परशुराम जी निकल गए। और जब परशुराम जी महाराज निकल गए तो वन में विचरण करते हुए, तीर्थों का भ्रमण करते हुए और अपने इस वध के पाप का विमोचन करते हुए 1 वर्ष के बाद भगवान परशुराम जी वापस लौट करके आए। सहस्त्राबाहु का वध हो गया था। उसके पुत्र अपने पिता के वध से आहत थे, दुखी थे और वो वनों की ओर भाग गए थे। आश्रम में अपने भाइयों के साथ रहते रहते आश्रम धर्म का निर्वहन करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ। और कुछ समय व्यतीत होने के बाद भगवान परशुराम जी ने अपनी मां को एक जीवन दान भी दिया। अपनी मां के प्रति भी कर्तव्य का निर्वहन करके तीनों लोकों में यश की पताका फहराई। श्रीमद् भागवत महापुराण में परीक्षित जी प्रश्न करते हैं सुखदेव जी महाराज से कि वो प्रसंग हमें विस्तार से सुनाइए जिसमें भगवान परशुराम जी की महिमा और पिता के चरणों के प्रति असीम प्रेम प्रमाणित होता है। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कदाचित रेणुका याता गंगाया पद्म मालिनी। एक समय की बात है कि जमदग्नि ऋषि की पत्नी अर्थात भगवान परशुराम जी की मां रेणुका भगवती गंगा के पावन तट पर
अपने पति की अर्चना के लिए, पूजा के लिए जल लेने के लिए पहुंची। गंधर्वराज क्रीडंतम अप्सरो भी पश्यत। लेकिन मां रेणुका ने, गंधर्वों का एक राजा था जिसका नाम था चित्ररथ, पद्म मालिनी, कमल की पुष्पों की सुंदर माला धारण किए हुए गले में, जिसकी की अप्रतिम सुंदरता थी, अप्सराओं के साथ में जल क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था। वो गंधर्वों का राजा, बड़ा सुंदर स्वरूप था, जल में विहार कर रहा था। उसकी सुंदरता को देखकर माता रेणुका क्षण भर के लिए वहां रुकी, और जब वहां भगवती गंगा के पावन पुलिन पर खड़ी हो गई तो ये दृश्य देखने लगी। भागवत पुराण में वर्णन है कि भगवान परशुराम जी की पूज्य माता रेणुका का मन गंधर्व राज की ओर खिंच गया और उस ओर चला गया। थोड़ा थोड़ा मन चला गया। जिस समय इनका मन उस गंधर्व राज की सुंदरता के प्रति थोड़ा सा आकर्षित हो गया, तो ये समय का स्मरण नहीं रहा मैया रेणुका को, और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। संसार का कितना भी बलवान योद्धा हो, लेकिन समय को कोई बांध नहीं सकता, समय को कोई पकड़ नहीं सकता। समय नितराम अपनी गति से अनवरत शाश्वत चलता ही रहता है। समय से हमें बंधना पड़ता है, समय को हम नहीं बांध सकते। परमात्मा की बनाई हुई जितनी भी सृष्टि है वो समय के अधीन है, और समय के हाथ में ये रचना ठाकुर जी ने अपनी सौंप दी, और समय इसको चलाता है। समय का बड़ा महत्व है। समय को जिसने न जाना उसे तो मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। समय वो सत्ता है कि राजा को भी मरघट पर खड़ा कर देती है। समय का अस्तित्व वो है कि सब कुछ चलता हुआ भी निस्तब्ध हो जाता है एक पल में। ये समय का अपना महत्व है। समय जब अनुकूल होता है, समय की सार्थकता, समय की कृपा जब हमारे ऊपर होती है, क्योंकि समय परमात्मा का भी स्वरूप है, तो थोड़े प्रयास में ही हमारा कार्य सफल हो जाता है। और जब समय की अनुकूलता नहीं रहती तो बड़े से बड़े प्रयास भी हमारे असफल हो जाते हैं। तभी महापुरुष अच्छे समय, हमारे जीवन का जो भी समय वर्तमान में निकल रहा है, यदि हमने, तो दोबारा कभी ये लौट करके समय हमें नहीं मिलेगा। इसलिए समय के अस्तित्व को, समय की सत्ता को, समय के महत्व को हमें पहचानना चाहिए। जिस समय मन मैया रेणुका का उसकी सुंदरता और अप्सराओं के इस विहार में रम गया, तो समय का बोध नहीं रहा। अतिकाल हो गया, अत्यधिक समय हो गया, और इधर महात्मा जी की जो पूजा का समय था, होम बेला का समय था, हवन करने का समय था, वो समय भी निकल गया। मैया रेणुका जान गई कि मेरे पति अत्यधिक क्रोध में होंगे और मुझे शापित भी कर सकते हैं।
जब ऐसा मन में विचार आया तो भयभीत तो थे ही। भगवती गंगा का पावन जल लिया और वो जल का कलश अपने पति भगवान परशुराम जी के पूज्य पिता के सामने रख करके खड़ी हो गई, हाथ जोड़ लिए। लेकिन महात्मा जमदग्नि जी तप के प्रभाव से इतनी उनमें सिद्धि थी, सामर्थ्य इतनी अत्यधिक थी कि वो अपनी पत्नी के अर्थात भगवान परशुराम जी की मां के मानसिक अपराध को, जब भागवत में एक शब्द दिया है कि व्यभिचारम मुनिम ज्ञात्वा पतनयः प्रकुपितो ब्रवीत, लेकिन इस शब्द को मैं संभालते हुए बोल रहा हूं कि रेणुका के मानसिक पाप आचरण को उनके पति महात्मा जमदग्नि जी महाराज जान गए। क्रोध आया और क्रोध में ये कहा अपने पुत्रों से कि देखो ये पाप युक्त है, निश्चित ही इसने पाप कर्म किया है, इसका वध उचित है, इसको समाप्त कर दो, इसको मार दो। लेकिन भगवान परशुराम जी के किसी भी भाई ने ये कार्य नहीं किया। यहां पर कथा में एक चिंतन करें, एक उद्बोधन हम लोगों को प्राप्त होता है। जो पाप आचरण हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मानसिक पाप, वाचिक पाप और कायिक पाप। जो शरीर के द्वारा अपराध किए जाते हैं वो पाप कहलाते हैं और वो कायिक पाप होते हैं। किसी का वध कर देना, आग लगाना, देशद्रोह करना, हम जो भी करते हैं शरीर के माध्यम से वो शारीरिक पाप है। लेकिन मन से भी किसी के प्रति बुरा चिंतन करना, मन में दूषित विचारों को लाना, मानसिक दुष्प्रवृत्तियों से मन के ऊपर जब प्रभाव पड़ता है और हमारा चिंतन जब अनुपयुक्त हो जाता है तो उसे हम मानसिक पाप की कोटि में लेते हैं। मानसिक पाप के बाद यदि किसी से असत्य बोलना, किसी को कड़वे वचन बोलना, किसी को अनुपयुक्त शब्दों से अपमानित करना, ये हमारी वाणी का पाप है। तो पाप 3 प्रकार से होते हैं, वाणी से होते हैं, मन से होते हैं और शरीर से होते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इन सब में सबसे अधिक जो पाप है वो मानसिक ही होता है, क्योंकि जब तक मन में किसी भी प्रकार का विद्वेष नहीं होगा तब तक हमारी वाणी भी अपवित्र नहीं होगी, हमारे शब्दों का सौष्ठव नहीं बिगड़ेगा, हमारी भाषा नहीं बदलेगी, हम किसी को अप्रिय नहीं बोलेंगे। इसका भी कहीं न कहीं संबंध हमारे मन से ही जुड़ा हुआ है। और जो शरीर से हम पाप कर्म करते हैं, बिना मन में सोचे या बिना मन में आए कभी ये कार्य संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मन ही तो प्रेरक है। ब्रह्मवाणी गीता में गोविंद युद्ध के मैदान में खड़े होके कहते हैं, अर्जुन मन एव मनुष्यानाम बंधनयो मोक्ष कारणा। मन ही मनुष्य के मोक्ष का, बंधन का, पाप का और भजन करने का सफल साधन है। हम तन से कितनी भी उपासना करें,
लेकिन भजन ये मन का विषय है। इसीलिए महात्मा तुलसी कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन। भजन का संबंध तन से उतना नहीं है जितना मन से है। तो ये जो मन था, इस मन से अपराध हो गया था। और न्याय प्रीता भगवान परशुराम जी की इतनी कि मानसिक अपराध जिस मां से हुआ, पूज्य पिताजी के सामर्थ्य को भगवान परशुराम जी जानते थे, इसलिए अन्य भाइयों ने पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं किया। भगवान परशुराम जी ने उठाया परश और अपने भाइयों का सिर अलग किया, माता का भी सिर अलग कर दिया, और सिरोच्छेदन करने के बाद अपने पूज्य पिताजी की शरण में जिस समय पहुंचे, पिताजी ने देखा कि मेरे पुत्र परशुराम ने मेरी आज्ञा का पालन किया, तो पिताजी प्रसन्न हो गए और अपने पुत्र से कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी पितृभक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो, जो कामना हो, जो अभिलाषा हो, जो मांगना चाहते हो, वो मांग लो। भगवान परशुराम जी को पिता से और भाइयों से अत्यधिक प्रेम था, इसलिए परशुराम जी ने मांगा कि मेरी मां और मेरे भाई जीवित हो जाएं। वरेण छंदयामास पीतः सत्यवती स्वतः बब्रे हर्ता नाम रामोपि जीवितम च स्मृतम बधे। मैंने जिनका वध किया है जीवितम, वो जीवित हो जाए। और पिताजी एक प्रार्थना और है कि इनको वध करने का स्मरण न रहे, इनको ये ध्यान न हो कि मैंने इनका वध किया है। अगर इन्हें स्मरण होगा, इन्हें ध्यान होगा कि मुझे परशुराम जी ने मारा और इसके बाद पिता के वरदान से हम जीवित हुए, तो निश्चित ही भाइयों और भाइयों का प्रेम घटेगा, माता और पुत्र का प्रेम घटेगा। पवित्र पुराण में ये प्रसंग आता है कि जैसे ही ये वरदान मिला, तो पिताजी की तपस्या का इतना प्रभाव था कि उनके प्रभाव से इनके परशुराम जी महाराज के भाई और इनकी पूज्या मां जीवित हो गई। और ऐसा लगा कि मानो शयन कर रही थी और सोने के बाद में जैसे जीव सहज में जागता है, वैसे ही जाग गई। और मैं तो एक निवेदन करूंगा कि अपनी मां को तो परशुराम जी ने जगाने का काम किया, अपने भाइयों को भी जगाने का काम किया, क्योंकि यहाँ श्लोक में एक शब्द आता है कि जैसे सोते हुए कोई मनुष्य जागता है, वैसे ये उठ करके बैठ गए। ऐसा लगा कि मानो शयन कर रहे थे कुछ समय के लिए और सो करके जाग गए। तो परशुराम जी ने अपनी माता को जगाया है कि मानसिक पाप कर्म का चिंतन भी हमें नहीं करना चाहिए। भगवान परशुराम जी ने अपने भाइयों को जगाया कि पिता की आज्ञा की अवज्ञा का अपराध नहीं करना चाहिए। एक प्रकार से ये कथा जब हम लोगों के समक्ष आती है, जब इसको पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, तो एक विचार आता है कि हम लोगों को भी जागना चाहिए। ये चरित्र जगाता है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किम युक्तम किम अयुक्तम, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस बात का बोध कराया जाता है। ये हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ और ये अवतारी पुरुष हमें जगाने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ चूंकि मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ
संकेत दे देता हूं। तो हमारे अनुज अनुराग जी के पूज्य पिताजी, जिन्होंने हमेशा यही शिक्षा दी है, जाग जाग जीव जड़ जो है जग जामनी। अरे जीव, तू संसार की रात्रि में सो रहा है, जाग 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 जीव जड़ जो है जग जामनी। देह गेह ऐसे जान जैसे घन दामनी। हमारी जो आसक्ति शरीर से है, हमारी जो आसक्ति इस घर से है, हमारी जो आसक्ति वस्तुओं से है, इसको तो यूं समझना चाहिए जैसे घने बादलों के बीच में चपला चमकती है और इसके बाद में वो छुप जाती है। ठीक इसी प्रकार का ये जीवन है। इसलिए भगवान परशुराम जी ने जगाया अपनी मां को। अब अनुग्रह तो है ही, लेकिन किसी किसी के साथ में अनुग्रह के प्रकार अलग अलग होते हैं। किसी के साथ कृपा का, दया का प्रकार होता है और किसी के साथ ताड़ना का प्रकाश होता है। तो ताड़ना के माध्यम से, दंड देने के माध्यम से अपराध के प्रति जो उनका मन लग चुका था, उस मन को काट दिया, उस मन को पवित्र बना दिया, विचारों का परिष्कार किया और जीवित भी कर लिया। इस कथन से एक शिक्षा भी प्राप्त होती है। रामचरितमानस में भी परशुराम जी के इस कार्य को अपराध नहीं कहा गया, बल्कि पिता की आज्ञा का पालन कहा गया। परशुराम पितु आज्ञा राखी शब्द दिया है, तुलसी ने नवाजा है कि आज्ञा राखी, आज्ञा रखी है। मारी मातु, माता को भले ही मारा हो, लेकिन पिता की आज्ञा की रक्षा करने के लिए और माता के जो दूषित विचार हैं, उन विचारों से माता को मुक्त करने के लिए भगवान परशुराम जी का ये प्रयास जब हुआ, ये करणीय कर्म हुआ, तो समस्त लोकों में भगवान परशुराम जी की निंदा नहीं हुई, प्रशंसा हुई। और हम सबके लिए, बालकों के लिए, वयस्कों के लिए एक आदर्श बना कि हमें पिता की बात जरूर माननी चाहिए। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं, पिता धर्मः, पिता स्वर्गः, पिता ही परमं तपः, पितर प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता की आज्ञा पालन करना ही धर्म है। पिता को प्रसन्न करना ही, अगर पिता को प्रसन्न रखें तो सहज में उसे स्वर्ग का सुख प्राप्त हो जाएगा। पिता ही तो हमारी सबसे बड़ी तपस्या है। मैं एक विचार देता हूं कि जिसने संसार का दर्शन करने का अवसर मुझे दिया, जिसने संसार दिखाने का काम किया, 84 लाख योनियों में सर्वोत्कृष्ट योनि मानव शरीर जिस पिता के माध्यम से हमें मिला, उस पिता के प्रति आज के बालकों का क्या कर्तव्य है, ये इस चरित्र से हम समस्त बालकों को शिक्षा भी लेनी चाहिए। और जिस पर पिता प्रसन्न हो जाएं, प्रियंते सर्व देवता, ऐसे पुत्र के ऊपर देवताओं की कृपा सदैव बनी हुई। पुत्र किसी भी देवता की पूजा न करे, लेकिन केवल अपनी मां और अपने पिता, कभी अनुपयुक्त शब्द न बोले, केवल पिता की आज्ञा का पालन करे, तो तीनों लोकों में, विशेषकर इस संसार में, उसके यश की पताका, उसका अस्तित्व कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। उसके प्रगति के पंथ को कोई भी दुनिया की ताकत बाधित नहीं कर सकती। ऐसा सुंदर एक उपदेश, एक सुंदर दर्शन भगवान परशुराम जी के इस चरित्र से भी हमें प्राप्त होता है। अपनी मां और अपने भाइयों के साथ परशुराम जी आश्रम में रहते थे।
चूंकि अन्य भाइयों ने ये कार्य इसलिए नहीं किया क्योंकि अपने पिता की तपस्या के प्रभाव को अन्य भाई नहीं जानते थे, लेकिन भगवान परशुराम जी सम्यक प्रकार भली भांति जानते थे कि पिता की आज्ञा पालन करने में ही हमारा हित है। अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बैन। इसके बाद अपने भाइयों के साथ अपने पिताजी के आश्रम में भगवान परशुराम जी का कुछ समय और व्यतीत हुआ। इधर सहस्त्राबाहु अर्जुन का जिस समय वध किया था भगवान परशुराम जी ने, तो उनके 10,000 जो पुत्र थे वो पुत्र भयभीत होकर के भाग गए थे, लेकिन पिता की मृत्यु के प्रतिशोध की आग इन पुत्रों के हृदय में हमेशा जला करती थी। एक समय भगवान परशुराम जी अपने भाइयों के समेत वन में विचरण कर रहे थे। जिस समय वन में विचरण करने के लिए निकल गए तो एक दिन संध्या के समय यज्ञशाला में भगवान परशुराम जी महाराज के पूज्य पिता जमदग्नि जी अग्निहोत्र कर रहे थे। होम बेला का समय था। अग्निहोत्र करते समय महात्मा अकेले थे। सहस्त्राबाहु के पुत्रों ने होम करते समय आज जमदग्नि ऋषि का सिर काट दिया। यद्यपि मैया रेणुका प्रार्थना करती रही, दीन वचन बोलती रही और क्षमा याचना करती रही, लेकिन बड़े ही निष्ठुर, करुणा से प्रभावित न होने वाले आतताई सहस्त्राबाहु के पुत्रों ने यज्ञ करते समय पिताजी का सिर काट दिया। कभी कभी हमने ये अनुभव किया कि धर्माचरण करने वाले संसार से वीतराग, जो किसी के पतन पर प्रसन्न नहीं होते, आप चिंतन करें ये वही पिता हैं जिन्होंने परशुराम जी से कहा था कि तुमने ये अनुचित कर्म किया है, और परशुराम जी से प्रायश्चित करने की बात की थी। तो जो महापुरुष किसी से शत्रुता नहीं रखते, किसी से वैर नहीं रखते, ऐसे भगवान परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि ऋषि का सिर काट दिया और सहस्त्राबाहु के वो पुत्र वहां से भाग गए। धड़ पड़ा था और सिर ले गए थे। मां रो रही थी। तब मैया रेणुका ने अपने वक्ष पर प्रहार करते हुए कहा, हा राम, हा बेटा परशुराम, हा बेटा परशुराम। हाय हाय के शब्द ने, इस करुण क्रंदन ने भगवान परशुराम जी के कर्ण प्रदेश में प्रवेश करके एक प्रेरणा उत्पन्न की कि मेरी मां संकट में है, मुझे पहुंचना चाहिए। भाइयों के समेत जिस समय परशुराम जी वहां आए तो देखा पूज्य पिताजी का शव है, लेकिन उसमें सिर नहीं है, रक्त रंजित शरीर पड़ा था। यह देख करके बहुत दुखी हो गए, और जब दुखी हो गए तो करुणा, दुख, ग्लानि, क्रोध, चिंता, इन सबके वशीभूत हो गए। ऐसा तो मैं नहीं कहता, लेकिन इनका कुछ आंशिक प्रभाव परशुराम जी के जीवन पर आया। और परशुराम जी भी वहां कहते हैं, भागवत जी में श्लोक है कि पिता तुम मुझे अकेला छोड़ करके स्वर्ग चले गए, लेकिन तत्क्षण कर्तव्य बोध हुआ और परशुराम जी ने वो पिता का
मृतक कलेवर भाइयों को सौंपा, परस उठाया और सहस्त्राबाहु के पुत्रों का वध किया। महिष्मती नगरी में प्रवेश किया और जितने भी इनके पुत्र थे 10,000 पुत्रों का वध किया। एक विशाल रक्त की नदी बहने लगी। एक विशाल पर्वत सहस्त्राबाहु के पुत्रों के शरीर के मांस से खड़ा हो गया। श्रोणित की सरिता बहने लगी। परशुराम जी ने ये कार्य एक बार नहीं, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए 21 बार ये कार्य किया। आतताई जो थे उनका विनाश किया। दुष्टम छत्रम भुवो भारम, जो दुष्ट थे उनका विनाश किया। पृथ्वी का भार उतारा। ब्राह्मण के, गौ के, संतों के जो विरोधी थे उन संतों के विरोधियों को भी भगवान परशुराम जी ने भूत किया और उन्हें बताया कि संत के प्रति किए गए अपराध का परिणाम क्या होता है। ऐसा बताने के बाद भगवान परशुराम जी ने अपने पिताजी का मस्तक ला करके और अपने पिताजी के शरीर से उस मस्तक को जोड़ दिया। पुनः मानसिक चेतना और सूक्ष्म चेतना से शरीर की शारीरिक स्मृति पिताजी को हो गई और अपने पिताजी को सप्त ऋषियों में परशुराम जी ने भेजा। इस महान कार्य के लिए भगवान परशुराम जी को एक सुंदर, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और परशुराम जी को एक आगे से आगे एक विचार मिला कि इस युग के बाद जब तुम सप्तर्षि बनोगे तो तुम वेदों का विस्तार करोगे। भगवान परशुराम जी को पहले से ही वेद विस्तार करने का अवसर प्राप्त हुआ, केवल पिता की भक्ति के कारण। आज के पावन प्रसंग में हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि पिता की भक्ति एक सामान्य जीव को भी उठा करके आकाश तक पहुंचा सकती है। भगवान परशुराम जी तो वास्तव में धर्म की स्थापना के लिए आए, मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए आए। विष्णु पुराण में तो एक प्रसंग आता है कि भगवान परशुराम जी को प्रकृति से अनूठा प्रेम था और जब हम वेदों की ओर चलते हैं तो जो प्रकृति से प्रेम करता है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वेद 3 बातों को मानता है। एक तो ब्रह्म, दूसरा जीव और तीसरा प्रकृति। प्रकृति जीव के लिए पूजा की सामग्री है, प्रकृति साधन है। उस साधन का सदुपयोग करके जीव ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। भगवान परशुराम जी का ये कर्तृत्व, ये व्यक्तित्व वर्तमान में निश्चित ही वंदनीय है, पूजा की। और मैं तो एक निवेदन करूंगा और मेरा अपना अनुभव भी है कि यदि कोई भगवान परशुराम जी की आरती, भगवान परशुराम जी महाराज की उपासना, उनकी विशुद्ध गायत्री का जप यदि कोई करता है तो बल, बुद्धि, विवेक, ओज, तेज और संपन्नता उसके यहाँ बढ़ती है। कई उदाहरण मेरे सामने हैं, लेकिन वो उदाहरण केवल मेरे प्रेरणा स्रोत बने, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं। भगवान परशुराम जी महाराज बाल ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी का अपना अस्तित्व होता है कि ब्रह्मचारी मृत्यु को भी जीत लेता है, व्याधियों को भी जीत लेता है। उनके चरित्र से शिक्षा मिलती है, जीवन में यदि कोई व्याधि भी है, जैसा कि वर्तमान परिवेश में समस्या
इस समय मुंह फैलाए हुए खड़ी है, तो हमें संयम से कार्य लेना चाहिए। संयम से हम अपने को बचा सकते हैं। हमें कहाँ रहना है, संयमित रहना है। आहार का संयम हो, विचारों का संयम हो और रहने का संयम हो। व्यर्थ में अनावश्यक परिभ्रमण न करें, ऐसा संयम हो। राष्ट्र धर्म का पालन करें, और जहां जहां राष्ट्र धर्म के पालन करने में कोई चूक हुई, किसी राजा से कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है, तो भगवान परशुराम जी तत्क्षण परस लेकर के खड़े हो गए। मैं एक निवेदन और कर रहा हूं, कुछ लोगों के मन में ये बात उठती होगी कि भगवान परशुराम जी ने केवल परशु चलाया। ऐसा नहीं। सहस्त्राबाहु अर्जुन से जिस समय युद्ध किया, उस समय भगवान परशुराम जी ने भुजाएं तो परश से काटी, लेकिन उसके धनुषों को और उसके बाणों को जो निष्फल किया है, उसके लिए भगवान परशुराम जी ने अपने धनुष का ही आश्रय लिया है और उस पर बाण चलाए। तो वो बाण चलाने में भी निपुण थे। लेकिन आप सब सुधी हैं, इसलिए जानते हैं कि परशुधारी इन्हें कहा गया, क्योंकि धनुर्धारी के अस्तित्व को भी बना करके रखना है। और धर्म इसी को कहते हैं कि हम दूसरे के धर्म के अस्तित्व को मिटा करके अपने धर्म की स्थापना करें, तो वो धर्म नहीं है, वो संकीर्ण विचार है। धर्म शाश्वत है, धर्म अनादि है, धर्म अखंड है, धर्म चिर है, धर्म सनातन है, धर्म वैदिक है। धर्म हम बनाते नहीं हैं, धर्म से अपने को जोड़ते हैं और धर्म का पालन करते हैं। कर्म का सदुपयोग ही धर्म है। इस प्रकार की चर्चा भगवान परशुराम जी के चरित्र से हमें प्राप्त होती है कि जब हम कर्म योगी बने, कर्म के सिद्धांत पर चलें, तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका सम्यक प्रकार से निर्णय करें। और आपराधिक प्रवृत्ति के कर्म स्वयं न करें, और जो कर रहा है उसमें भी अवरोध उत्पन्न करें। उनको भी हम गलत आचरण न करने की शिक्षा प्रदान करें। आज के इस चरित्र से, भगवान परशुराम जी के पावन चरित्र से हम लोगों को ये उद्बोधन प्राप्त होता है। मैं जहाँ तक भक्त जुड़े हैं, मैं सबको बहुत बहुत श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। समय वर्तमान का कैसा चल रहा है, अपने को संयमित रखें, अपने मन को भी संयम में रखें। मन को प्रसन्न करने के लिए भगवत कथाओं का आश्रय लें, भगवान का स्मरण करें, भगवान की चर्चा करें, सत्संग में बैठें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई लखनऊ के जितने भी भक्त जुड़े हैं लक्ष्मणपुर के, मैं उन सबको बड़ी श्रद्धा हुए भाई अनुराग जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, तथा हमारे कानपुर, उन्नाव और लुधियाना से जुड़े हुए तथा राजस्थान से जुड़े हुए भक्त जो हमें इस समय सीधे सीधे सुन रहे हैं, मैं सबका बहुत बहुत समादर करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके बाद आरती करेंगे हमारे अनुराग जी के पूज्य पिताजी भगवान परशुराम जी के पावन मंदिर में। उसका आप लोग आनंद लेंगे, आरती में सम्मिलित होंगे। कल पुनः अपने निश्चित समय पर चर्चा के लिए आपके बीच उपस्थित हो जाऊंगा। जय श्री परशुराम जी की, जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम।